हैं? शास्त्र में जो बातें लिखी हैं कहाँ की यादगार हैं? तो संगम की। फिर कहते हैं लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। पैंसठ 66 की वाणी है। उस वाणी के हिसाब से 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। कोई पूछे किससे हुआ, किससे जन्म हुआ है? उनको जन्म देने वाला कौन? अरे जन्म हुआ तो कोई ने जन्म दिया होगा ना? नहीं, वो बेहद जन्म की बात है, हद के जन्म की बात नहीं है। नारायण को या विष्णु को हमेशा क्षीर सागर में दिखाते हैं, तो कहाँ जन्म हुआ होगा है? हाँ, ये ज्ञान सागर की बात है। ज्ञान से उनकी बुद्धि में बैठ गया कि मैं आत्मा कौन कौन, जो नर से भगवान का ज्ञान लेकर डायरेक्ट क्या बनता हूँ? नारायण बनता हूँ, नारी से लक्ष्मी। तो उस समय की बात है, उनकी बुद्धि में आया और कोई की बुद्धि में नहीं आया। फिर उनसे किसका जन्म हुआ है? नारायण आया तो नारायण से फिर कौन आया? अरे नारायण से लक्ष्मी ही आएगी। जिसकी संपन्नता को महालक्ष्मी कहा जाता है। वो भी तो प्रकृति का रूप है। तो 76 की बात है, नारायण की आत्मा के लिए बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया तो तैयार हुई थी 76 से पहले, थी या नहीं थी? फिर क्या हुआ? आप मुए मर गई दुनिया। उस पुरानी दुनिया से ताल्लुक खत्म, मर गए। जैसे कि पुरानी दुनिया खत्म हो गई तो दिखाया कि महाविनाश हुआ, महाप्रलय हुई, जल ही जल, क्षीर सागर। फिर कौन आया? सागर में पीपल का पत्ता। ये पीपल का पत्ता कौन? हाँ, पहले पहले प्रकृति आई। प्रकृति, कृति मानी रचना, प्र माने प्रकृष्ट। भगवान की प्रकृष्ट रचना कौन? कौन? प्रकृति कहा गया। प्रकृष्ट रचना है जगदम्बा।
लक्ष्मी नहीं, क्या? लक्ष्मी क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी या कोई भी देवी इस सारी सृष्टि का विनाश कराने के निमित्त नहीं बनती। ये प्रकृति ही है जो विकराल रूप धारण करती है तो सारी सृष्टि का विनाश होता है।